पुष्पा मूवी जब भी रिलीज होती है तो उसी के साथ कई सारे सवाल भी दिमाग में आते हैं, जिसमें से एक कॉमन सवाल ये होता है कि जो पुष्पा मूवी की जो स्टोरी लाइन है या फिर जो पुष्पा मूवी है वो किसी स्टोरी पर बेस है। वहीं बहुत सारे लोग इसे रियल डाकू वीरप्पन की स्टोरी से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके मन में भी आता होगा कि डाकू वीरप्पन हो या फिर पुष्पा, दोनों में ही एक चीज कॉमन है, वो है लाल चंदन। जी हाँ दोस्तों, रियल डाकू वीरप्पन हो या फिर पुष्पा, दोनों ही लाल चंदन की तस्करी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि लाल चंदन आखिर इतना डिमांड में क्यों रहते हैं, आखिर क्यों लाल चंदन की तस्करी या फिर स्मगलिंग की जाती है, क्या है रहस्य लाल चंदन का कि आखिर इसे धरती पर उगने वाला सोना कहा गया है। इनफैक्ट एक टन लाल चंदन की वैल्यू करीब 50 से 1 करोड़ तक जाती है। फिर चाहे वो रियल डाकू वीरप्पन हो या फिर पुष्पा, आखिर क्यों फेवरेट है दोनों का ही लाल चंदन, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। वेल दोस्तों, एक कॉमन चीज जो लगभग सभी लोग जानते हैं कि लाल चंदन जो होता है वो सेक्सुअल डिजायर बनाने में हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है कि इसे सोना कहा गया है। इनफैक्ट इसके हम बहुत सारे सीक्रेट इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि लाल चंदन का जो पेड़ है आखिर उस पेड़ का कौन सा पार्ट यूज में आता है। जनरली दोस्तों ये सारे के सारे पेड़ पूरी धरती पर साउथ इंडिया के शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया लाल चंदन के पेड़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इसी के साथ इंडिया हर साल करोड़ों का माल एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिर लाल चंदन का जो पेड़ होता है उसमें से किस पार्ट की डिमांड ज्यादा होती है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह है एक लाल चंदन के पेड़ का टुकड़ा, जिसके आउटर लेयर में बर्क होता है जो कि नॉर्मल पेड़ की तरह ही होता है। इसके बाद अंदर हम अगर देखें तो इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला तो ये आपको ऑफ व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, इसे कहते हैं दोस्तों सैपवुड, और ये जो अंदर लाल कलर का दिख रहा है इसे कहते हैं हर्डवुड। दोस्तों ये जो हर्डवुड होता है यही ज्यादा काम में आता है और इसी की डिमांड होती है। और ये जो रेड कलर का हर्डवुड है वो ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, सिर्फ 15 से 23 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन इसे बनने में 18 साल लग जाते हैं। अब दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि लाल चंदन की जो डिमांड है वो बीते कुछ सालों में ज्यादा बढ़ी है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो इस पेड़ की जो डिमांड है वो सदियों से रही है। और तो और दोस्तों 1792 में टीपू सुल्तान ने इसे रॉयल ट्री का नाम भी दिया। तो लाल चंदन होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक, स्ट्रोंटियम, कॉपर, कैडमियम, यूरेनियम और भी बहुत सारे। इस लकड़ी को चाइना और जापान जैसे देशों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी यूज किया जाता है। वहीं इस लकड़ी का यूज एक्सपेंसिव और लग्जरी फर्नीचर बनाने में भी यूज किया जाता है। ये लकड़ी इतनी महंगी पड़ती है कि अगर आप इसकी एक चेयर बनाने जाओ तो उसकी कुल कॉस्ट आएगी 10 से 12 लाख रुपए। वहीं दोस्तों ये जो लाल चंदन है वो सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर फर्नीचर बनाने में काम नहीं आता। इनफैक्ट इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे डायरिया हुआ, लीवर की बीमारियां हुई और स्पेशली खून की बीमारियों की दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों लाल चंदन का यूज एफ्रोडीसिएक्स में भी होता है। हाँ, ये वही एफ्रोडीसिएक्स है जिससे सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने में मदद मिलती है। वहीं लाल चंदन की लकड़ी स्किन को स्मूथ बनाती है और पिंपल वगैरह में भी काम आती है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये स्किन केयर में भी काफी यूज होता है। फिर चाहे वो फेस पर से स्कार्स को कम करना हो या फिर एक्ने को कम करना हो, ये सभी में काम आता है। और दोस्तों इसे यूरोपियन मेडिसिन में ऐसा कलरिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ये जो लाल चंदन की जो लकड़ी होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि इसे एंशिएंट टाइम में इजिप्शियंस डेड बॉडी पर लगाया करते थे ताकि वो जल्दी सड़े गले ना। और इसी लाल चंदन से बड़े ही स्मेलर पॉपुलर परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। तो इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए दोस्तों इसकी जो डिमांड होती है वो परफ्यूम इंडस्ट्री में भी ज्यादा होती है। ऑल्सो दोस्तों लाल चंदन का यूज कार्विंग और डेकोरेटिव आइटम बनाने में भी यूज किया जाता है और इससे जो बनाए गए प्रोडक्ट होते हैं वो काफी महंगे प्राइस में सेल किए जाते हैं। दोस्तों जो लाल चंदन की लकड़ी होती है इसका यूज मालाएं वगैरह बनाने में भी यूज होता है, जो कि काफी महंगी बिकती है। इनफैक्ट इसका यूज आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती में भी देखने को मिल जाएगा। कई बार तो ये लाल चंदन हमारे हिंदू धर्म के भगवानों के श्रृंगार में यूज किया जाता है। दोस्तों अब बताइए कैसा लगा आपको जानकर लाल चंदन की क्वालिटीज। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लाल चंदन की डिमांड कितनी होती है और इसलिए इसकी स्मगलिंग कितनी की जाती है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। आपकी क्या राय है लाल चंदन को लेकर कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।